हेलो प्यारे बच्चे, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे और मन लगा के पढ़ाई करते होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को क्लास 12 हिंदी का चैप्टर 3 संपूर्ण क्रांति का ऑल टू ऑल ऑब्जेक्टिव कराएंगे और इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं पूछा जाएगा, ये मेरा गारंटी है। तो अगर तक हमारे चैनल पर अभी तक सब्सक्राइब आप लोग नहीं किए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम 2025 बोर्ड में धमाल मचाने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले बातचीत और उसने कहा था का ऑब्जेक्टिव नहीं देखे हैं तो जिसका लिंक मैं नीचे दे दिया हूँ, जाके वहाँ पर देख लीजिए। और इसका PDF नोट्स चाहिए तो बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा, चिंता मत करिए। सिर्फ आप लोगों को व्हाट्सअप और टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। तो जाइए, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ, जाइए वहाँ से टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। आपका पहला सवाल है, शिक्षा प्राप्ति के लिए अमेरिका कौन गए थे। तो शिक्षा प्राप्ति के लिए अमेरिका जयप्रकाश नारायण जी गए थे। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, बिहार में हिंदी की वर्तमान स्थिति विषय पर लेख के लिए किसने सर्वोत्तम पुरस्कार प्राप्त किया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जयप्रकाश नारायण। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, व्यक्ति से नहीं हमें तो नीतियों से झगड़ा है, सिद्धांत से झगड़ा है, कार्यों से झगड़ा है, उच्च संभाषण किस समाजवादी लेखक का है। तो यह जो है जयप्रकाश नारायण जी का है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, जयप्रकाश नारायण की रचना का नाम क्या है। तो जयप्रकाश नारायण की रचना का नाम संपूर्ण क्रांति है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, छात्र आंदोलन का नेतृत्व करते समय जयप्रकाश नारायण की स्थिति कैसी थी। तो बुढ़ापा और बीमार थे जयप्रकाश नारायण। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, दलविहीन लोकतंत्र किसके मूल उद्देश्य में है। तो दलविहीन लोकतंत्र मार्क्सवाद तथा लेनिनवाद के उद्देश्य में है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, जयप्रकाश नारायण के बचपन का क्या नाम है। तो जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम बाउल है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, किसने कहा था अभी ना जाने कितने मीलों इस देश को की जनता को जाना है। तो यह जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, किस अस्पताल में दिनकर का निधन हुआ था। तो किस अस्पताल में दिनकर जी का निधन हुआ था। तो बिलीगटन्स नर्सिंग होम में इसका निधन हुआ था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया है। तो जयप्रकाश नारायण को अमेरिका का दलाल कहा गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, जयप्रकाश नारायण के स्वास्थ्य पर निगरानी रखने वाला डॉक्टर का क्या नाम है। तो डॉक्टर रहमान है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, जयप्रकाश जी को किसका भाषण सुनकर अमेरिका जाने की प्रेरणा मिली। तो जयप्रकाश जी है स्वामी सत्यादेव की भाषण सुनकर अमेरिका जाने की प्रेरणा मिली। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, फ्री प्रेस के मालिक कौन है। तो फ्री प्रेस का मालिक सदानंद जी है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो अगला सवाल है, ब्रेन ऑफ बॉम्बे किसे कहा गया है। तो ब्रेन ऑफ बॉम्बे जो है उमा शंकर दीक्षित को कहा गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, जयप्रकाश नारायण ने ISC की परीक्षा कहाँ से पास की। तो जयप्रकाश नारायण जी है जो ISC की परीक्षा बिहार विद्यापीठ से प्राप्त की। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, लेनिन की मृत्यु कब हुई। तो लेनिन की मृत्यु 1924 ईस्वी में हुई। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, जयप्रकाश मार्क्सवादी कब बने। तो जयप्रकाश मार्क्सवादी 1924 में बने। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, फणीश्वर नाथ रेणु की पुस्तक है। तो फणीश्वर नाथ रेणु की पुस्तक महिला आंचल है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, 1974 में बिहार प्रदेश की मुख्यमंत्री कौन है। तो अब्दुल गफूर है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, किसे लोक नायक के नाम से जाना जाता है। तो जयप्रकाश नारायण जी को लोक नायक के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था। तो जयप्रकाश नारायण का जब जन्म 11 अक्टूबर 1902 ईस्वी को हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, जयप्रकाश नारायण की पत्नी का क्या नाम है। तो जयप्रकाश नारायण जी का पत्नी का नाम प्रभावती देवी है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, रिक्वेस्टेशन ऑफ इंडियन पॉलिटी किनकी रचना है। तो यह जो है रचना जयप्रकाश नारायण जी का है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था। तो 1952 ईस्वी में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा।
आपका अगला सवाल है, जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न की उपाधि दी गई? तो 1998 को दी गई। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, जयप्रकाश नारायण को भारत की जनता किस नाम से जाना जाता है? तो लोकनायक के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति वाला ऐतिहासिक भाषण कहाँ और कब दिया था? तो यह पटना में 5 जून 1974 को दिया था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, जयप्रकाश नारायण ने किस साल छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया? तो यह 1974 में छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, जयप्रकाश नारायण के पिताजी का क्या नाम है? तो जयप्रकाश नारायण के पिताजी का नाम हर्षु दयाल है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, संपूर्ण क्रांति क्या है? तो संपूर्ण क्रांति एक भाषण है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। संपूर्ण क्रांति किनकी रचना है? तो संपूर्ण क्रांति जो है जेपी का रचना है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपका अगला सवाल है, संपूर्ण क्रांति पाठ में दिया गया भाषण किनका है? तो यह जो जयप्रकाश नारायण जी का है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, जयप्रकाश नारायण का जन्म कहाँ हुआ था? तो जयप्रकाश नारायण का जन्म सिताब दियारा में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, 1974 में छात्र आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो 1974 ईस्वी में छात्र आंदोलन का नेतृत्व जयप्रकाश नारायण ने किया था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, संपूर्ण क्रांति की शुरुआत कब हुई? तो संपूर्ण क्रांति की शुरुआत 1974 ईस्वी को हुई। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, जयप्रकाश नारायण को समाज सेवा के लिए किस पुस्तक से सम्मानित किया गया? तो मैगसेसे सम्मान पुरस्कार किया गया। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, जयप्रकाश नारायण मद्रास में अपने किस मित्र के साथ रुके थे? तो यह जो थे ईश्वर अय्यर के यहाँ रुके थे। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, जयप्रकाश नारायण के अनुसार देश का भविष्य किसके हाथों में है? तो जयप्रकाश नारायण के अनुसार देश का भविष्य नई पीढ़ी के हाथों में है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, दिनकर जी को किसके घर पर दिल का दौरा पड़ा था? तो दिनकर जी को रामनाथ जी गोयनका के घर पर दिल का दौरा पड़ा था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया? तो संपूर्ण क्रांति का नारा जयप्रकाश नारायण जी ने दिया। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, जयप्रकाश नारायण ने बिहार विद्यापीठ में कौन सी परीक्षा दी? तो आईएएससी की परीक्षा दी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, पुलिस के बड़े उच्चाधिकारी ने किनके मुख से सुना था कि जयप्रकाश नारायण नहीं होते तो बिहार जल गया होता? तो यह गोयनका जी के सुने थे। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, जयप्रकाश नारायण किस मित्रता को ठोस मानते हैं? तो जयप्रकाश नारायण जी है तो नए जमाने अंडरग्राउंड जमाने की मित्रता को ठोस मानते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, जयप्रकाश नारायण किसको भाई मानते थे? जवाहरलाल जी को भाई मानते थे। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हिंदी का जो तीसरा चैप्टर था उसका हम ऑल टू ऑल ऑब्जेक्टिव पूरा कर लिए। पूरा ऑब्जेक्टिव हो गया और इसका आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में जाइए और व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वहाँ पर पीडीएफ अपलोड कर देंगे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसे ही हम धमाकेदार क्लास लाते रहेंगे। और जो क्वेश्चन बैंक है, क्वेश्चन बैंक को पूरा हिंदी ख़त्म करेंगे। क्वेश्चन बैंक से सारा क्वेश्चन हम आप लोगों को बताएंगे। तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।